वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज देखते हैं मैथमेटिक्स का क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक फैक्टर्स जो आते हैं, बेसिक फैक्टर्स पर केवल चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पे फिर दूसरे दिन देखेंगे। बेसिक फैक्टर इसमें, जैसे जनरल लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे लोग बिजनेस से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे मूर्ख लोग देखेंगे, मूर्ख कहने का यह मतलब नहीं निरक्षर, कम पढ़े लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग भी दुकान में बहुत आसानी से वो अपना ये कर लेते हैं। आप गांव घर के लोग को, बुजुर्ग लोगों को देखेंगे खासकर, वो आप यदि पढ़ करके जाते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनका कैलकुलेशन इतना फास्ट होता है कि वो आपसे पहले कैलकुलेट करके बता देंगे। तो ये क्या है? अभ्यास का चीज़ है। तो मैथमेटिक्स, ऐसे तो मैथमेटिक्स कहा ही जाता है कि मैथमेटिक्स कंप्लीट अभ्यास का चीज़ है। आप निरंतर उसमें अभ्यासरत हैं तो आप उसी चीज़ को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि निरंतर अभ्यासरत नहीं है तो कैलकुलेशन आपका डिले हो जाएगा। तो मैथ के लिए ज़रूरी है कि आप निरंतर अभ्यास करें। मैथमेटिक्स के लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा जो है केवल आपका सटीक आंसर ही नहीं चाहता है, कितनी जल्दी से और कितना सटीक आंसर आप निकालते हैं वो भी देखता है। तो वर्तमान में कंपटीशन चीज़ ही ऐसा है जो धीरे धीरे जितनी समय बीतेंगी उतना ही वो टफ होगा, क्योंकि आपका जो तुलना होता है वो आपके सामने वाले से होता है। तो आपका कंपटीटर जितना सशक्त होगा आपको उतना उससे ज़्यादा सशक्त होना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में ज़रूरी है कि कैलकुलेशन आप तीव्रता से करें। और इसके लिए ज़रूरी है, बहुत सारे लड़कों में हमने देखा है ये खामी पाई जाती है कि वो क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन स्लो हो जाता है। माइंड आपका डिपेंडेंट हो जाता है कि कैलकुलेशन तो हमको आ ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो वो अलाउड रहता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कैलकुलेशन स्वयं करें। थोड़ा डिले होगा लेकिन उससे आपका स्पीड बढ़ेगा और भविष्य में आपको उसका लाभ मिलेगा, एग्जाम में आपको उसका लाभ मिलेगा। तो कैलकुलेशन में आप कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करें। आप हमेशा, चाहे सिंपल से सिंपल गुना क्यों नहीं हो, आप खुद से गुना करें, उसको रफ की कॉपी रखें, उसमें गुना करें और तब उसका लाभ लें। हाँ, उसका बहुत सारा टेक्निक्स है जिसका यूज़ करते हुए आप टाइम बचा सकते हैं, तो वो उपयुक्त होगा, लेकिन मोबाइल का यूज नहीं करें। तो आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, देखते हैं कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। जैसे सबसे पहले तो प्रॉफिट किसको, प्रॉफिट का हिंदी क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ या हानि जो है, ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीटली व्यवसायिक चैप्टर है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो आप जो आदमी, जो गांव घर के बुजुर्ग होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे, उनसे पूछिएगा लाभ क्या होता है। तो लाभ के लिए ऐसे तो फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन आप फार्मूला नहीं याद करके आप जनरल कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि लाभ तभी और तभी होगा जब हम कोई वस्तु को खरीद या बेच रहे हों और साथ में हम बेच रहे हों, वो जितने पर खरीद के लाए उसे ऊंचे दामों में बेच रहे हों, तभी जाकर के लाभ होगा। यदि हम जितने में खरीदे हैं उससे कम दाम में हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो लाभ किसी हाल में नहीं होगा, हर हाल में हानि ही होगी। तो इस बात को आप याद यदि रखेंगे तो सिंपल होगा। यदि कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीद के लाए, 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या लाभ क्या हुआ? वही 12 घटाओ 10 यानी 2 रुपये का लाभ होता है। यहीं से फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल यहीं से आता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं, किसी भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो उस पर जो हमारा लागत मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है क्रय मूल्य, या इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी। दूसरा होता है जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य, या इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा, यदि क्रय मूल्य जितना है उससे अधिक पर हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को लाभ कहते हैं। और तो इसी हिसाब से लाभ बराबर क्या हो जाता है, जितने में हमने बेचा है और जितने में खरीदा है उस दोनों का अंतर क्या हो जाता है, आपका लाभ हो जाता है, यानी एसपी माइनस
सीपी। यदि लाभ ना हो करके हम जितना में खरीदे उससे कम में ही हम उस वस्तु को यदि बेच रहे हैं तो हमको क्या होगा, हानि होगा। और हानि को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। और यह जो होगा यह बराबर क्या होगा, इसका मतलब है सीपी बड़ा है, सीपी हम खरीद के अधिक में लाए हैं और बेच कम में रहे हैं तो आपको हानि होगा। ये 4 फैक्टर बेसिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लाभ। तो आप देखेंगे परसेंटेज से पहले हमने प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत में हमने पढ़ा इसका कि किसी वस्तु पर 100 रुपये पर होने वाले जो आपका ये होता है प्राप्ति, उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कहने का मतलब 100 रुपये में कितना प्रॉफिट हुआ है। यदि हम कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीद के लाते हैं, उसको 1200 में बेच लेते हैं तो 200 रुपया यहाँ तो लाभ हुआ। किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदकर 1200 में बेचने पर 200 रुपये का लाभ होता है, लेकिन यह 200 रुपया लाभ जो हुआ 200% नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहा कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस वो किस पे कैलकुलेट होगा, 100 रुपीज़ पर। यदि सीपी 100 रहता तो वो जो आपका 200 रुपया आ रहा है वो 200% सीधा का सीधा हो जाता, लेकिन सीपी तो हमारा 1000 रुपया है, इसलिए हमारा वो 200% प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट हमारा वहाँ फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, या परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस बाई सीपी इंटू 100%। इसका मतलब सीधा मतलब यह निकल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जब भी कैलकुलेट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन में ये तो खैर काफ़ी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है न के बराबर, लेकिन ऐसा पूछता है या कॉन्सेप्ट में घुसा देगा तो ऐसा पूछता है, जनरली दे देगा कि किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है। किसी वस्तु को क्वेश्चन पूछ देगा, किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, लोग क्या करता है सीधा सीधा यहाँ निकाल दिया कि 1000 रुपया है, 1000 पर 10% हानि, यानी 1000 का 10%, 1000 का 10%, 10% का मतलब इतना, ये सीधा कटा दीजिए, बराबर कितना 100 रुपया आपको हानि हो रहा है। इसका मतलब 1000 की वस्तु आप प्लस 100 हानि, 1100 रुपया उसका सीपी। लेकिन यह गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि हमने कहा है कि प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस दोनों का दोनों हो, वो कैलकुलेट किस पर होता है, सीपी पर होता है। वो कभी आपका यहाँ हम क्या कर दिए, ये 1000 रुपया क्या है, 1000 इसका किसी वस्तु का इतना बेचने पर, यानी यह क्या है, एसपी है न कि सीपी है। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो यह हमेशा गलत होगा। आप हमेशा इसमें सीपी देखेंगे, क्या सीपी दिया है। यदि सीपी नहीं दिया है तो सीपी को 100 या सीपी को x आप मान लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि सीपी बराबर लेट सीपी इज इक्वल टू x। एसपी तो हमारा दिया ही है, एसपी इज इक्वल टू क्या है, 1000 है, और लॉस परसेंटेज आपका है 10%, लॉस परसेंट बराबर है 10%। तो अब आप क्या करेंगे, सीपी का, सीपी यानी x का 10% लॉस, इसका क्या मतलब 90%। किसी वस्तु पर 10% हानि, यानी 100 रुपये की वस्तु में 90 रुपया प्राप्ति। इसका मतलब इसका लॉस जो है आप पर, इसका एसपी जो हो जाएगा x का 90%, 90% परसेंटेज को बट्टा में 100 लिखते हैं, बराबर क्या 1000। इसलिए x बराबर 1000 अगुने ये उधर जाएगा पलट करके 100/90, कटा दीजिए, यानी ये कितना हो गया 10,000/9।
9। आपका यही आंसर हो गया, या इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले सीपी खोजेंगे। सीपी दिया है तो ठीक है, उस पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो वो कैलकुलेट कर लेंगे। यदि सीपी नहीं दिया है तो हम सबसे पहले उस पर किस पे जाएंगे, सीपी को मान लेंगे और उसका x% निकालेंगे और वो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे लॉस या प्रॉफिट जो दिया है क्वेश्चन उस हिसाब से। ये एक और बेसिक फैक्टर इसमें बचता है जिसकी हमने चर्चा नहीं की है, उस पर आते हैं डिस्काउंट पे और मार्केट प्राइस पे। इसको मिटाते हैं। दो फैक्टर इसमें और आता है, एक बाजार मूल्य, इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और दूसरा छूट या डिस्काउंट। ये दो चीज देखिए क्या होता है। कोई भी वस्तु, जैसे दुकानदार क्या करता है, कोई वस्तु खरीद कर लाता है बेचने के लिए। जैसे मानिए कि ये एक पेंसिल या ये एक शर्ट, ये एक जैकेट कोई दुकानदार खरीद कर लाता है, मानते हैं कि 1000 रुपया में वो खरीद कर लाया, तो इस जैकेट का सीपी 1000 रुपया है। स्वाभाविक रूप से बिजनेस कोई भी करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है, तो प्रॉफिट मानते हैं कि वो मान लिया है कि इस वस्तु का, इस जैकेट का मूल्य 1000 रुपया में लाए हैं और हमको इस पर 10% प्रॉफिट प्राप्त करना है। इसका मतलब 10% प्रॉफिट प्राप्त करने का मतलब उसका एसपी कितना हो जाएगा, 1100। 10% 100 होगा 1000 का, और ये जुट जाएगा सीपी में, तो उसका एसपी हो जाएगा 1100 रुपया। अब डायरेक्ट 1100 रुपया, आप जानते हैं कि बाजार में क्या होता है, बार्गेनिंग होती है। बाजार में बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग में क्या होगा, जितना दाम कोई भी व्यक्ति बताता है, आपका कस्टमर जो है उतना दाम देना नहीं चाहता है, वह क्या चाहता है कि उससे कम दाम में बेचे। तो स्वाभाविक रूप से आखिर वो यदि उसको 1100 रुपया बताए ही, तो 1100 रुपया में नहीं लेकर के वो कुछ ना कुछ कम करेगा और उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, घट जाएगा। तो कोई भी दुकानदार क्या करता है, उस पर एक अंकित मूल्य उस पर अंकित करता है। इसको बाजार मूल्य कहिए या अंकित मूल्य कहिए, अंकित मूल्य कहिए, बाजार मूल्य कहिए, मार्केट प्राइस कहिए, एमपी कहिए, शॉर्ट में इसको एमपी कहा जाता है। तो मार्केट प्राइस जो होता है वह इस पर कुछ अंकित करता है। तो अंकित करते समय मार्केट प्राइस अंकित करके और फिर से उसमें कहेगा क्या कि हम आपको इतना डिस्काउंट देते हैं, इतना छूट दे देते हैं, 10% छूट दे देते हैं या 20% छूट दे देते हैं। तो 20% छूट कहने का मतलब ये हमेशा मार्केट प्राइस, जैसे यदि उस वस्तु पर 1500 रुपया लिखा हुआ हो, वह क्या करे, दुकानदार उसको उस पर 1500 रुपया लिख दे। तब 1500 रुपया लिख देगा तो यह 1500 रुपया इस जैकेट के लिए क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। इसी जैकेट का जो 1000 में खरीद कर लाया, 1100 रुपया में उसको बेचना है, लेकिन वो उसको अंकित कितना कर दिया है, 1500 कर दिया है। तो 1500 जो ये कर दिया, लेकिन वह ग्राहक आएगा तो उसको कहेगा क्या, लिखा हुआ है, आपको उठा के दिखाएगा, कहेगा 1500 रुपया है, लेकिन कहेगा आपको हम देंगे कितने में, 1100 रुपये में ही देंगे। तो यह जो इस दोनों का डिफरेंस जो हुआ, उसी को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। ये जो हुआ छूट बराबर क्या हो गया, जितना लिखा हुआ है, यानी क्या, एमपी, और माइनस हम जितने में कह रहे हैं कि तुमको दे देंगे, यानी क्या, एसपी, जितने में हम बेच रहे हैं, ये क्या हो गया, छूट हो गया। छूट बराबर या डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। अब कहेगा कि परसेंटेज छूट, जनरली छूट बोला नहीं जाता है कि इतना, जनरली बोलता है कि परसेंटेज छूट, हम 10% छूट दे रहे हैं, 20% छूट दे रहे हैं, 30% छूट दे रहे हैं। तब परसेंटेज छूट फिर हमको, जैसे यहाँ पे हम प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकाल रहे थे, उसी तरह से यहाँ हमको परसेंटेज डिस्काउंट या परसेंटेज डिस्काउंट हमको निकालना है। तो हम देखते हैं कि हम परसेंटेज डिस्काउंट जो दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, 1500 रुपये में दे रहे हैं। कितने रुपए का छूट दे रहे हैं, 400 रुपये का दे रहे हैं।
यह छूट बराबर क्या है 1500 रुपया और माइनस 1100 रुपया, चूंकि 1100 में बेचना है यानी 400 रुपया। तो परसेंटेज छूट जो होगा बराबर क्या होगा, छूट और बाई क्या, किस पर, अब यही देखना है। क्रय मूल्य पर आपका छूट कैलकुलेट नहीं होता है, सेलिंग प्राइस पर छूट कैलकुलेट नहीं होता है, छूट किस पर कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमने जितना लिखा है हम उस पर ना कहेंगे कितना परसेंट छोड़ रहे हैं। तो हमेशा ये किस पे, बाजार मूल्य पर या एमपी पर, बाजार मूल्य पर ये कैलकुलेट होता है और गुने 100, यह परसेंटेज निकालेंगे, यही आपका छूट परसेंट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं कि छूट परसेंट कितना दे रहे हैं, यदि यही पूछता है छूट परसेंट कितना दे रहे हैं, तो छूट परसेंट पूछ रहा है तो इतना चीज़, ये 3 और ये एक 4 फैक्टर वो हर हाल में दिया रहेगा, तभी एक फैक्टर पूछ रहा होगा। या यह दे दिया हो, छूट परसेंट दे दिया हो, सीपी हमसे पूछ रहा होगा, तो फिर ये हर हाल में 5 चीज़ में से 4 चीज़ देगा, एक चीज़ पूछेगा आपसे। तो यहाँ हमसे छूट परसेंट पूछ रहा है कि छूट परसेंट कितना है, तो छूट परसेंट बराबर हम देख रहे हैं कि छूट हमारा कितना है 400 रुपया हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और वस्तु कितने का है 1500 रुपये का वस्तु है, और इंटू कितना 100%, यही छूट परसेंट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, अब कितना हो गया 5 से यहाँ कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 से ऊपर कटाइए 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 80/3% बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 26, 26 तिहाई 78, 26.2/3% डिस्काउंट। यही क्वेश्चन हो गया। सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, एसपी इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, तो छूट कितना कैलकुलेट हो रहा है, तो छूट आपका इतना परसेंट कैलकुलेट हो रहा है। या इसी में से कोई 2 चीज़ दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये गायब कर देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तो इजीली आप निकाल सकते हैं इन सारे फॉर्मूला का यूज़ करते हुए। इससे संबंधित और ढेर सारे क्वेश्चन एक और नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे, उसमें देखेंगे इससे संबंधित और विस्तृत डीप क्वेश्चंस कैसे बनता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।